जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। और आज जो टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिल्ली की जो लाइफ लाइन है यमुना, उसको हम कवर अप कर रहे हैं। लास्ट ईयर में जो आरडीसी 2025 हुआ था, एनसीसी का ये थीम था, एनसीसी फॉर यमुना। उसमें काफी अवेयरनेस, 47,000 एनसीसी कैडेट्स थे, एएनओ से ऑफिसर्स थे, जिन्होंने पूरी दिल्ली में अवेयरनेस फैलाई थी कि यमुना को कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं। तो आज हम बरसात के मौसम में इस नदी को देख रहे हैं जो कि पूरी जल से भरी हुई है। लग रहा है कि यमुना है, अदरवाइज दिल्ली में यमुना आने के बाद एकदम डेड हो जाती है, गंदा नाला ही दिखता था। पर आज ये लग रही है कि पूरी यमुना मैया हमारे सामने खड़ी है। चलो देखते हैं आगे दिल्ली में जाके ये कहाँ पे इसका कितना बुरा हाल होता है। उन चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ये ज्यादा पोल्यूशन इसमें जाता है। थैंक यू वेरी मच, यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। दस साहब, ये कौन सा एरिया है जहाँ पे अभी हमें? बख्तावरपुर आ गए। बख्तावरपुर, जो कि हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर ही है। थैंक यू वेरी मच। चलो अब आगे चलते हैं, इसको कवर अप करते हैं। ये देखिए यमुना का पानी कहाँ तक पहुंच चुका है और ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है पानी। ये लग रही है आज भारत की नदी, ब्यूटीफुल। चलो इसको आगे जाके कवर करते हैं कि दिल्ली में कहाँ इसमें गंदे नाले इसमें ऐड होते हैं। जैसे नजफगढ़ का नाला सबसे गंदा है, जो इसको पोल्यूट करता है। बहुत ही दिल खुश हो गया इस नदी को इस तरह से जीवित देख के। चलो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या आगे और सफाई के लिए, इसकी सफाई के लिए क्या क्या चीजें कर रही हैं, उसको कवर अप करने की ट्राई करते हैं। ये देखिए यमुना वजीराबाद पुल पे। और देखिए सिग्नेचर ब्रिज, कितना सुंदर लग रहा है सिग्नेचर ब्रिज। और अभी हम जा रहे हैं आगे। भाई हम पहुंच चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज पे और ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज से नज़ारा अब यमुना का, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए यमुना का पानी, देखिए कितनी शानदार नदी बह रही है। तो दिल खुश हो गया इस नदी को देख के। अब लग रहा है ये सच्ची में एक नदी है, यमुना नदी है, यमुना मैया बह रही है। देखिए कितनी दूर तक जा रही है और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ब्यूटीफुल रिवर, माँ यमुना देख रहे हैं अभी। ये देखिए कितना पानी है। ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और सामने आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। और जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली को प्रदूषित करते हैं गंदे नाले, और इसका एक जीता जाता सबूत है। ये देखिए ये नजफगढ़ ड्रेन आ रहा है, उसका गंदा पानी यहाँ पे मिक्स हो रहा है। ये देखिए गंदा पानी यहाँ ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको, मिक्स हो रहा है यहाँ पे यमुना के साथ। ब्यूटीफुल। तो हम ये सिग्नेचर ब्रिज की दूसरी तरफ आ चुके हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी सुंदर ये यमुना लग रही है। दस साहब कुछ बताएंगे, दिल्ली में यमुना कितने किलोमीटर बहती है कुछ? सर आपने सिग्नेचर ब्रिज ऊपर से देखा और यहाँ से आपने ये देखिए मेजेंटा लाइन भी आ रही है। वाह, ये टेस्टिंग पे चल रही है अभी फिलहाल, अभी ये शुरू नहीं हुई है। और ये सामने वाला जो सेक्शन है ये आपका हरियाणा वाला सेक्शन है। हरियाणा से जस्ट अभी हमने पीछे से आए और वो देखिए वो है हमारा मेन रूट कॉज जो है। ये सामने आपको दिख रहा होगा, अभी ढंग से क्लियर नहीं दिख रहा, अभी हम जैसे पीछे की तरफ से आए उस तरफ से, तो ये है हमारा साहिबी रिवर जो पूरा ड्रेन बन चुका है, नजफगढ़ नाला बन चुका है। और अगर आप नीचे की तरफ अगर दिखाएं तो आपको ये ब्राउन वाटर जो है ये पहाड़ों से मिट्टी वगैरह सारी आ रही है, यहाँ पर जो बादल फटे हुए हैं। और अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये पूरा साहिबी नदी जो है पूरा कंटामिनेटेड वाटर है ये, जो यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो दिल्ली का जो 22 किलोमीटर का सेक्शन है वो सारा इसी जगह में यहाँ पर पहला एक पड़ाव है जो यहाँ पर पूरा मिक्स हो रहा है और पूरा गंदगी की तरफ आगे की तरफ चला जाता है। दिल्ली में कुछ 22 किलोमीटर का पूरा सेक्शन है और यमुना जी का, और उसके बाद फिर आपका यूपी से चला जाता है दोबारा से। मगर ये वाला जो सेक्शन है
यहाँ से लेकर के ओखला बैराज और आप ITO पे जाओगे तो ये सारा कुछ जो है बंद वगैरह जो है, जिसको सरकार जो है अभी करने की कोशिश कर रही है। Right. देखते हैं कब तक होता है, क्या प्लान। मतलब अगर गवर्नमेंट अगर इस पानी को, सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट कर दे तो यमुना इतनी ही खूबसूरत दिखेगी आगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ सही। सुथरी दिखेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं फ्यूचर में गवर्नमेंट इस पे पूरा ध्यान दे रही है। अभी कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, ये देखिए आप, कितना पानी है इसमें। तो मैं फिर से आपको ये क्लोजर लुक दिखाता हूँ आपको सिग्नेचर ब्रिज की, तो दिल्ली में लैंडमार्क है। तो पहला हमें दिखा ये ड्रेनेज सिस्टम जो है दिल्ली में वो बहुत ही गंदे हैं, वही यमुना को गंदा करते हैं। वो देखो वहाँ पे, अगर मैं देख पा रहे हो आप, यहाँ से पूरा काला पानी आ रहा है जो कि नजफगढ़ ड्रेन जिसको बोलते हैं। और ये देखिए पहाड़ों से कितना साफ सुथरा पानी आ रहा है। जो बरसात में थोड़ा मिट्टी इसमें घुल गई है तो ये पानी एकदम शुद्ध होगा। और ये देखिए कितना बुरा संगम है यहाँ पे। चलो सर आगे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपके साथ दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो 9,000 करोड़ रुपया एक मास्टर प्लान के थ्रू इसमें खर्चने जा रही है यमुना को क्लीन करने के लिए, 22 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको ये इतनी खूबसूरत नदी इन फ्यूचर में 2029 तक जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, ये इतनी सुंदर लगेगी आपको। वर्ल्ड क्लास सिटी में रहते हो आप, उसकी कैपिटल जो इंडिया की कैपिटल राजधानी है दिल्ली, उसमें आपको ये मास्टरपीस लगेगा आपको आने वाले टाइम में। चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ डिटेल में मीडिया रिपोर्ट में क्या क्या है कि किस तरह से गवर्नमेंट प्लान करने जा रही है दिल्ली को रीडेवलप करने के लिए। जय हिंद एवरीवन, लेट मी नाउ डिस्कस कि हमने देख लिया पीछे भी वीडियो में आपने देखा होगा कि आज बरसात के मौसम में अगस्त महीने में यहाँ पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में बारिशें हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट हमें यमुना के पानी के फ्लो में दिख रहा होगा। पानी का फ्लो आज की डेट में यमुना में इतना अच्छा लग रहा है कि सच्ची में एक नदी बह रही है दिल्ली के अंदर से। और लास्ट ईयर 2025 की जो RDC हुई थी, दिल्ली डायरेक्टरेट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर जनरल T विश्वास राव के अंडर यमुना NCC फॉर यमुना थीम के ऊपर काम किया था। उन्होंने पूरे साल जितने भी कैंप लगते हैं NGO के साथ मिलके 47,000 बच्चों को अवेयर किया था। उनका एक ही मैसेज था कि हम लोग सोसाइटी में जाके यमुना को क्लीन करने के लिए अवेयरनेस फैलाएं। यमुना को क्लीन करने का उन्होंने एक मैसेज दिया था कि यमुना क्लीन करने का वो मतलब नहीं कि हम यमुना में जाके फिजिकली हम क्लीन करें। अगर हम लोगों को अवेयरनेस फैलाएं सोसाइटीज में जाके कि वो पानी का कम वेस्ट करें, जितना वो कम वेस्ट करेंगे पानी का उतना ही हमारे नालों में पानी कम जाएगा। जितना पानी नालों में कम जाएगा, ये नाले सारे जाके मिलते हैं यमुना में, तो उतना ही यमुना कम गंदी होगी। उनका इतना छोटा सा जो प्रयास था, इतना इफेक्टिव था कि वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो उन्होंने मोटिवेट किया और मैं कल यमुना को जब देख के आया, यमुना को मैंने इसको पूरा देखा किस तरह से इस पे काम हो रहा है, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा कि कितना आज के डेट में यमुना को क्लीन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यमुना इतनी विशाल रूप में वहां से बह रही है कि अपने साथ जितना भी वेस्ट है दिल्ली का वो बहा के लेके जा रही है अपने साथ। पर पानी का ये फ्लो जो है वो पूरे साल नहीं रहता, ये 1-2 महीने रहता है। उसके बाद यमुना को अगर आप देख लें दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि यमुना नहीं, ये गंदा नाला है, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि जो अनट्रीटेड जो वेस्ट है, सीवरेज का वेस्ट है, वो यमुना में खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसका पानी बदबू करता है। जो दिवाली के बाद छठ पूजा होती है, आप उस समय छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। दुर्गा पूजा होती है, आप उसमें आइडल्स को बहा नहीं सकते हैं। गंगा विसर्जन नहीं कर पाते हैं आप स्नान नहीं कर पाते हैं। जब हमारे हरिद्वार जाते हैं, हम अपनी मैया को, जो गंगा मैया, उतना साफ सुथरा देखते हैं, वहाँ नहाते हैं, पितृदान करते हैं, इतना स्वच्छ, इतना अच्छा महसूस होता है। वही फीलिंग दिल्ली वाले कभी ले ही नहीं पाते हैं। पता नहीं पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया, हमें को पता नहीं है, हमने कभी उनको फॉलो अप नहीं किया। सुनते रहते हैं कि इसको क्लीन करने के लिए खूब पैसा खर्चा जा रहा है, बट
अब मैं अपने YouTube चैनल जर्नी विद रूट्स पे वो सारी जर्नी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो मैं कंक्लूजन अगर आपको बताऊं तो ये कंक्लूजन है जिसको 5 पॉइंट में हम हाईलाइट कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि जितने भी सीवरेज सिस्टम है, 40 के आसपास सीवरेज सिस्टम है दिल्ली में जो डायरेक्टली पोल्यूशन करते हैं यमुना को, उनको वो ठीक करने जा रहे हैं। उसके लिए स्पेसिफिक बजट बनाए गए हैं। 500 करोड़ रुपया तो नजफगढ़ ट्रेन के आसपास जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए लगाया जा रहा है। टोटल जो बजट बनाया गया है वो 9,000 करोड़ का बनाया गया है। और जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोजेक्ट में कि जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट है जो इन्वॉल्व है गंगा के साथ, यमुना के साथ, जैसे डीडीए है, दिल्ली जल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, फ्लड एरिया बोर्ड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सबको कोलैबोरेट कर दिया गया है। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया है कि दिल्ली और सेंटर के बीच में जो पिछले 10 साल से डिस्प्यूट चल रहा था केजरीवाल गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी खत्म हो गया है। क्योंकि अब दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टली किसको रिपोर्ट कर रही है? पीएमओ को रिपोर्ट कर रही है। 45 पॉइंट जो एजेंडा उन्होंने रखा है उन्होंने वहां पे सबमिट कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हमें मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है कि आने वाले 4 साल में मार्च 2029 तक आप गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है, जो मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करता हूँ, तो आपको लगेगा कि यमुना अब एक इतनी सुंदर नदी आपको दिखेगी इन फ्यूचर में कि आपको लगेगा कि आप वर्ल्ड क्लास कैपिटल में रहते हैं। दिल्ली एक पोल्यूटेड कैपिटल मानी जाती है, आपको लगेगा वर्ल्ड क्लास कैपिटल में रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए सामने, इंश्योर द एनवायरमेंट फ्लो, मतलब जितना भी पानी इसमें जाता है यमुना में सीवरेज का, अब वो ट्रीटमेंट होगा, वाटर का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद वेस्टेज निकाले जाएंगे और प्योरीफाई करके यमुना में छोड़ा जाएगा। सो दैट नेचुरल जो फ्लो है पानी का, जो बरसात में पानी जितना दिखता है उतना ही पानी इसको हमेशा दिखे हमारे पास। और उसके साथ ये देखिए नजफगढ़ ड्रेन है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया जाता है कि जो ड्रेन सिस्टम है जो इसको गंदा कर रहे हैं, शाहदरा के पास है, बारापुल्ला के पास है, मोरी गेट के पास है, जो कि इस यमुना को बहुत पोल्यूट कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट वहां पे लगाने जा रही है, जिसको कि रिपोर्ट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। ये आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। मतलब गवर्नमेंट अब पूरा एक्शन मोड में है और हमारी जो यमुना है एकदम नीट एंड क्लीन होके नहीं मिलेगी हमें 4 साल के बाद। अगर और आगे बात करते हैं तो ये 45 पॉइंट्स एजेंडा जो है, एक्शन प्लान जो है, इन चारों डिपार्टमेंट ने मिल के पीएम को सबमिट किया है। इट मीन अब कोऑर्डिनेशन देखो, कोई भी नहीं एक्सक्यूज कर सकता कि उसकी गलती है, उसकी गलती, इंक्रोचमेंट हो रही है गंगा के फ्लड एरिया में, तो डीडीए और एमसीडी ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड का है। सभी की काउंटेबिलिटी है, जिसको रिपोर्ट किया गया है यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया गया है। देखिए चीफ मिनिस्टर रेखा सिंह ने अप्रूव किया है इसको, जिसमें कि दिल्ली जल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अमंग अदर, इन सबको कंबाइन कर गया, कंबाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे। ये बहुत बड़ा स्टेप है, इन गवर्नमेंट एजेंसीज में यही होता है कि एक दूसरे को लांछन लगाते रहते हैं। और ये देखिए हम कितना ही, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के साथ इसको जोड़ा गया है यमुना को क्लीन करने के लिए। और ये देखिए सीवरेज को 40 सीवरेज प्लांट है, उसके लिए 500 करोड़ रुपया सेपरेट किया गया है कि हम लोग इस पे खर्चा करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट इसको खर्चा करने जा रही है सीवरेज मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि वेरी मच रिक्वायर्ड है। न्यू टेक्नोलॉजी को इसमें यूज किया जाएगा, इवन ड्रोन को यूज किया जाएगा मैपिंग करने के लिए कि कहाँ से गंदगी ज्यादा आ रही है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी काम कर रहा है। आईआईटी दिल्ली को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसके लिए, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ पे आया है। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो आप यकीन मानिए आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड क्लास यहाँ पे सिटी देखेंगे, हम वर्ल्ड क्लास सिटी देखेंगे दिल्ली, क्योंकि यमुना एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने जा रही है दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए।
और ये देखिए इसके साथ ही ये देखिए फ्लड एरिया को है उसको यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, पार्ट ए पार्ट ई में। इसको अहिस्ता स्टेट और दी बायोडाइवर्सिटी पार्क भी हम इसमें बनाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट खूब इस पे पैसा खर्चने जा रही है। इवन ये भी बात चल रही है कि साइकिल के ट्रैक बनेंगे इसके ऊपर, जिसके ऊपर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। आप सुनिए, आप सोच के देखिए कि इतना साफ पानी उसमें होगा, आप ट्रैक पे चलेंगे कितना अच्छा लगेगा आपको। अगर आप कभी चंडीगढ़ गए हो तो वहाँ पे सुखना लेक है। सुखना लेक के ऊपर मैंने जब भारत की यात्रा में गया था तो उसके ऊपर जब मैं इवनिंग वॉक चले पेरेंट्स के साथ, तो इतना सुंदर वहाँ पे प्लांटेशंस की गई थी, इतना सुंदर ट्रैक बनाए थे कि आपका दिल खुश हो जाता है। एकदम साफ पानी था। अगर आप भोपाल चले जाओगे तो भोपाल की जो कैपिटल है उसी में एक बड़ा तालाब है, उसके आसपास आप घूम के देखोगे तो इतना सुंदर लगता है वो घूमना। तो हम होप करते हैं कि दिल्ली में भी अब यमुना के पास हम इतने सुंदर सुंदर कॉरिडोर्स देखेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो होप ये प्रोजेक्ट अब पूरे इम्प्लीमेंट होंगे आने वाले 5 साल के अंदर। जय हिंद, जय भारत। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स।